अगर आपने मेरे इस खास तरीके से एक बार पाए बना लिए तो यकीन कीजिए ये मेरी गारंटी है कि आप बाकी तमाम पुरानी रेसिपीज भूल जाएंगे। इतने नरम, लेजदार और इतने मजे के बनकर तैयार होते हैं कि हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाए पकाने के साथ साथ पाए की सफाई भी बहुत ज्यादा अहमियत रखती है, तो मुझे पाए साफ करते करते ख्याल आया कि क्यों ना आपको भी पाए साफ करने का सही तरीका बता दिया जाए। जैसा कि इस पाए की स्किन पर आपको छोटे छोटे से ब्लैक से बाल नजर आ रहे होंगे, बस आपने तेज छुरी लेनी है और इस तरह से खुरचते हुए बालों को साफ कर लेना है। और जो खुरच के साफ ना हो सके उन्हें इस तरह से हल्की हल्की सी स्किन उतारते हुए पाए को छील लेना है। और जब भी आप पाए बनाएं तो इसी तरह से ताजे पाए होने चाहिए। छुरी की मदद से साफ कर लेने के बाद इसमें मैंने तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून नमक शामिल किया है और ये तकरीबन 2 टेबल स्पून गंदम का आटा शामिल कर रही हूँ। अब इन्हें तमाम पाए पर कोट कर लेना है और इस तरह से एक एक पाया करके मसलते हुए साफ कर लेना है। बस इसी तरह थोड़े सख्त हाथ से तमाम पाए मसलते हुए साफ कर लेंगे। बस अब इन तमाम पायों को खुले पानी से मसलते हुए 2 से 3 दफा धो लेना है। आप देखिए ये पाए कितने ज़्यादा साफ सुथरे हो गए हैं। अब ये पकाने के लिए तैयार हैं। यहाँ पैन में अभी फ़िलहाल मैंने 1/4 कप कुकिंग ऑयल शामिल किया है। अगर आपने पाए असल जायके के साथ बनाने हैं जो कि लेजदार और चिपचिपे से बनकर तैयार हों, तो आपने इसी तरह पैन में पाए पकाने हैं, यानी कि कुकर का हरगिज़ भी इस्तेमाल नहीं करना। और ये 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके लहसुन अदरक को पानी में मिक्स कर लेना है। अब ये 8 अदद छोटे पाए यानी कि बकरे के पाए पैन में शामिल करेंगे। अब इन्हें मीडियम टू हाई फ्लेम पर इस तरह से अलट पलट करते हुए 2 से 3 मिनट भून लेना है। मैंने पायों को मीडियम टू हाई फ्लेम पर तकरीबन 3 मिनट भून लिया है और इसमें अब ये मैं खौलता हुआ हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर रही हूँ। आपने भी इसी तरह पानी को उबाल कर शामिल करना है। यहाँ मैंने एक मलमल का कपड़ा लिया है और इसमें 1 टीस्पून सौंफ शामिल की है, 1 बादियान का फूल, 2 अदद बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा सौंठ का शामिल किया है और ये 2 टुकड़े दालचीनी के शामिल किए हैं, 15 अदद लौंगे शामिल की हैं और तकरीबन 1 टीस्पून काली मिर्चें शामिल की हैं और ये 1 से 1.5 टुकड़े जावित्री के शामिल किए हैं। अब इस तरह चारों कोनों को समेटते हुए एक पोटली सी बना लेनी है। अब ये पोटली पैन में शामिल कर देंगे। अभी फ़िलहाल इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल किया है। अब इसमें एक उबाल आने देते हैं। उबाल आ जाने के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और पैन को कवर करके तकरीबन 2 घंटे इन्हें हम पकने देंगे। तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लो फ्लेम पर पका लिया है। काफ़ी हद तक ये पाए गल भी गए हैं। अब पैन को कवर करके लो फ्लेम पर मैं इसे दूसरे चूल्हे पर ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अब इसके लिए हमें मसाला तैयार करना है। पायों के लिए मसाला तैयार करने के लिए यहाँ पैन में मैंने तकरीबन ½ कप कुकिंग ऑयल शामिल किया है। ऑयल का इस्तेमाल आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें ये मैं 1 दरमियाना प्याज पिसा हुआ शामिल कर रही हूँ। मैं आप सबसे एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि बहुत से लोग पाए में प्याज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो पाए में प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं किया जाता क्योंकि हम पाए बना रहे हैं, आलू गोश्त का सालन नहीं बना रहे। पाए में अपना गाढ़ापन और अपना चिपचिपापन होता है, इसलिए पाए को गाढ़ा करने के लिए ज़्यादा प्याज शामिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे तरीके से पाए बना के देखिएगा, आप खुद देखेंगे कि कितने लाजवाब पाए बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ प्याज को हमने हल्का सा कलर चेंज हो जाने तक भून लेना है। प्याज फ्राई हो गई है, यानी कि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो गया है। बस प्याज को हमने इतना ही फ्राई करना है।
इसमें ये मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया है और ये 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं। पाए में लहसुन अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। यहाँ मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्चें, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया और ये 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा। ये तमाम अज्जा पैन में शामिल करके मीडियम फ्लेम पर इतना भून लेना है कि जितना हमने पानी शामिल किया है ड्राई हो जाए। आप देखिए मसाला भुन गया है और इसमें ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब इसमें ये मैं हाफ कप दही शामिल कर रही हूँ। बड़े पाए बनाएं तो दही डालने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर छोटे पाए बना रहे हैं तो बहुत बेहतर है कि दही शामिल कर दिया जाए। पाए में दही शामिल करने का भी एक तरीका होता है, पाए में कच्चा दही शामिल नहीं किया जाता। अब जिस तरह से मैंने मसाले में दही ऐड कर दिया है, अब इसे मसाले के साथ इतना भून लेना है कि दही का कच्चापन खत्म होकर ये मसाला बिल्कुल ड्राई सा हो जाए और ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए। आप देखिए दही मसाले के साथ भुन गया है और ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब इसमें ये मैंने तकरीबन 1 गिलास गर्म पानी शामिल किया है। वैसे तो जो भी आप सालन बनाएं शुरू से आखिर तक गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन खास कर जब आप पाए बनाएं तो शुरू से आखिर तक इसी तरह उबलते हुए गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जब नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करते हैं तो पाए एंड से जाते हैं और गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। अब ये तैयार किया हुआ मसाला पैन में शामिल कर देंगे। अब मसाले को यखनी के साथ मिक्स कर देते हैं। अब पैन को कवर कर देना है और लो फ्लेम पर पाए को मज़ीद इतना पका लेना है कि ये मुकम्मल तौर पर गल के हड्डी को छोड़ने लगे। मैंने पाए को 2 से ढाई घंटे मज़ीद पकाया है। पाए मुकम्मल तौर पर गल चुके हैं। ये जो हमने इसमें पोटली सी शामिल की थी इसे निकाल लेना है। अब इसमें ये मैं हाफ टी स्पून पिसा हुआ होममेड गरम मसाला शामिल कर रही हूँ। मसाले को मिक्स कर लेना है और पैन को कवर करके सिर्फ 2 मिनट मज़ीद दम पर पकाना है ताकि गरम मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये बहुत मज़ेदार और बिल्कुल परफेक्ट छोटे पाए बनकर तैयार हैं। मैंने आपको पाए बहुत अच्छे तरीके से बनाना सिखाए हैं, तो आपने मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।